हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हमारी 18 जनवरी 2023-24 के हमारे जितने भी नए नए करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं साथियों, उन सभी को हम वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है साथियों। जो जो साथियों हमारे चैनल पर नए आए हो, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़ जाएँ, जिससे हमारे आने वाले हेल्पफुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों के लिए साथियों। साथियों, ये रहा आपका फर्स्ट प्रश्न, इसको हम पढ़ेंगे। हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो साथियों, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव अभी हमारे सरयू, जो कि हमारे अयोध्या में है, सरयू नदी पर चलेगी साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा अभिकरण यूपी नेडा ने सरयू नदी में इस नाव सेवा के नियमित संचालित की रूपरेखा तैयार कर ली है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं साथियों दूसरे प्रश्नों की ओर। साथियों, अगर आप लोग किसी प्रकार का डाउट रहता है आपके माइंड में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। आपको कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत देंगे। चलिए बढ़ते हैं साथियों दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका दूसरा प्रश्न। हाल ही में इंजीनियरिंग प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। कौन हुए साथियों? तो अभी हमारे जो कि सुनील दहिया जी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं साथियों। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है साथियों। तो हाल ही में सुनील दहिया को इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं आपके तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका तीसरा प्रश्न। हाल ही में किसने श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो साथियों, श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन अभी हमारे जो कि नवीन पटनायक जी ने किया साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आपके प्रश्न के थोड़े आगे बढ़ेंगे साथियों। तो साथियों, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 17 जनवरी मंदिर के गजपति दिव्य सिंह देव के साथ इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला राइट आंसर रहेगा, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका चौथा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए इनॉक्स एयर प्रोडक्ट के साथ समझौता किया है? तो साथियों, अभी हमारे महाराष्ट्र ने पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ समझौता किया साथियों। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स ने महाराष्ट्र सरकार ने साथ 3 अरब डॉलर का समझौता किया साथियों। दावोस 16 जनवरी भाषा औद्योगिक और चिकित्सा क्षेत्र के लिए गैस बनाने वाली आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स ने महाराष्ट्र में राज्य का पहला हरित अमोनिया संयंत्र लगाने के लिए प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आपके पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका पांचवा प्रश्न। हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? साथियों, अभी आर प्रज्ञानंद जी हमारे भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका छठा प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 हमारा अभी हरियाणा में शुरू हुआ है साथियों। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है साथियों। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 17 जनवरी को शुरू हो गया है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों का जश्न मनाने वाले 4 दिवसीय उत्सव की शुरुआत है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका सातवां प्रश्न। हाल ही में अजीत सिंह गिल का निधन हुआ है, वे कौन थे? साथियों, अजीत सिंह गिल हमारे
कौन थे साथियों? हॉकी खिलाड़ी थे साथियों। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। साथियों ये रहा आपका 8वां प्रश्न। हाल ही में कौन साल भर चलेगा वाले रामायण महोत्सव की मेजबानी करेगा? साथियों साल भर चलेगा वाले रामायण की मेजबानी हमारा कौन करेगा? दिल्ली। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों, ये आपको याद रखना है। दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2024 पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने खास बातचीत की है इस मामले में। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका 9वां प्रश्न। हाल ही में दिसंबर माह के सीसीआई प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? साथियों दिसंबर माह के सीसीआई प्लेयर हमारे कौन बने हैं साथियों? हमारे बने हैं साथियों पेट कमिंग्स और दीप्ति शर्मा जी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, आपको याद रखना है साथियों, एग्जाम में हमारे अक्सर इस प्रकार के प्रश्न बनते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका 10वां प्रश्न। और इससे पहले साथियों आईसीसी ने साल 2023 के दिसंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड विजेताओं का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को महीने का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना गया है। वहीं महिलाओं में यह पुरस्कार भारत की दीप्ति शर्मा जीतने में सफल हुए हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके 10वें प्रश्न की ओर। हाल ही में असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों अभी असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव तो अभी हमारे रंजन गोगोई जी को सम्मानित किया गया साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त होती है साथियों। आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, अपने डाउट क्लियर करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है साथियों, बस इतना ही करना है आपके लिए। चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक की टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।